हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गस्ती जी क्लासेस। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जो फी कलेक्टर सब इंस्पेक्टर ऑक्शन रिकॉर्डर का जो पेपर हुआ था आपका शाम की शिफ्ट को 17 तारीख को नवंबर में, हम उसके जीके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टोटल 40 क्वेश्चंस थे, आप भी देख सकते हैं ये शिफ्ट थी। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेफेलोकाई। देखिए, स्टेफेलोकाई होता क्या है आपका, एक तरीके का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज समर मानसून। तो देखिए, समर मानसून को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका साउथ वेस्ट मानसून। अगर जो मैं वहीं पे विंटर मानसून की बात करूँ तो देखिए, विंटर मानसून को क्या कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, क्या कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द स्मॉलेस्ट। देखिए, अगर जो इन सब में देखा जाए सबसे छोटी नदी कौन सी है आपकी, कावेरी है। कौन सी है, कावेरी है। साउथ इंडिया में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आपकी गोदावरी है। और अगर जो इंडिया में बात करें सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपकी गंगा है। एज पर द यूनियन बजट 2020 हाउ मेनी स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट विल बी अंडरटेकन। तो ये 2020 के बजट का था, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर था 4। देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम ड्यूरेशन मैचेस विद द रेन ऑफ शेरशाह सूरी। तो देखिए, इसका सही आंसर है 1550, 1540 से 1545। क्यों, यही आंसर क्यों है, क्योंकि देखिए, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में बैटल ऑफ चौसा हुआ था 1539 में, 1529 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर द जैसलमेर फोर्ट वॉज बिल्ट। देखिए, कब बिल्ट हुआ था जैसलमेर फोर्ट, आपका 1156 एडी में हुआ था। और किसने किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए, किंग रावल जयसवाल ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग अंडमान आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड। तो देखिए, टोटल कितनी है लेंथ कोस्ट लाइन की, वो 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, और अगर जो कोस्ट लाइन में देखा जाए तो स्टेट सबसे बड़ी कौन सी कवर करती है, तो वो आपकी गुजरात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। कितने डिजिट हैं टोटल, देखिए 11 डिजिट हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड में। विद विच डांस फॉर्म केरुचरण मोपात्रा एसोसिएटेड। देखिए, किस डांस फॉर्म से बिलोंग करते हैं, आपकी ओडिशा से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं, ओडिशा से। और देखिए, इस डांस फॉर्म के लिए इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर सोनिक बूम्स प्रोड्यूस। देखिए, सोनिक बूम्स आपको पता होगा, ये तब होता है जब स्पीड जो ट्रैवल करता है कोई ऑब्जेक्ट स्पीड से, वो साउंड के बैरियर को ही तोड़ देता है, उससे ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल एट अ स्पीड मोर देन द स्पीड ऑफ द साउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर सेम इन टू एलिमेंट्स ऑफ द आइसोबार। तो देखिए, मास नंबर इसका सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए, आइसोबार क्या होते हैं आपके, आइसोबार वो एटम्स होते हैं देखिए जिसमें जो केमिकल एटम्स और केमिकल एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनके जो न्यूक्लियंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सेम नंबर के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिनल नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डमरू। देखिए, डमरू का जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है, उडुकाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज निशा गांधी डांस फेस्टिवल। देखिए, निशा गांधी डांस फेस्टिवल आपका केरला से बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। देखिए, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, बायरोफाइट को कहा जाता है, बायरोफाइटा। ठीक है, ये टैक्सोनॉमिक उसमें आते हैं, जैसे एग्जांपल आपके मोसेस, काई काई जैसे जो काई लगती है ना बरसात में, उस तरीके से। In which of the following year was the Reserve Bank of India Act 1934 was amended to provide the statutory basis for the implementation of the flexible inflation targeting framework। 2016 इसका आंसर है। क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, ठीक है, लेकिन अगर जो मैं बोलूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित कब हुआ था, तो आपको 1935 में हुआ था। व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ आर कंट्री अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो देखिए, सही आंसर क्या है, 74.04%। और यही लिटरेसी रेट स्टेट में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, तो देखिए आपका केरला में सबसे ज़्यादा है। सबसे कम किस स्टेट में है, तो ये बिहार में है सबसे कम। एक और देखिए, बजट से क्वेश्चन है 2020 के। व्हाट अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द जल जीवन मिशन इन द यूनियन बजट 2020। इसका सही आंसर क्या है, 3.60 लाख करोड़। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस कांट बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विस। देखिए, आपकी बैंकिंग, डिफेंस, हॉस्पिटल्स ये आपकी बेसिक सर्विस है, लेकिन आपकी टूरिज्म जो है बेसिक सर्विस नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल स्टाइल मोनेस्ट्री बिल्ड। नालंदा बिल्ड कब हुई थी, देखिए कुशन्स टाइम पीरियड पे हुई थी। आपको कुशन्स की कैपिटल पता है, पेशावर। ठीक है, पेशावर थी कुशन्स की कैपिटल।
विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज प्रेजेंट इन द ब्लीचेज यूज्ड इन हाउस होल्ड लॉन्ड्रिंग एंड सैनिटाइजिंग। देखिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल होता है ब्लीचिंग के लिए। अगर जो आपको पता हो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है तो आपका CaOCl2, ठीक है, ब्रैकेट में है OCl2, ठीक है, CaOCl2। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज मैनुअल न्योर रिलेटेड। देखिए किस फुटबॉल, ये किस खेल से बिलोंग करते हैं, ये फुटबॉल से बिलोंग करते हैं और किस टीम से खेलते हैं, जर्मनी से खेलते हैं। Who out of the following was the leader of the Huns who has annexed a large part of the Gupta Empire। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, तोरामर। Who out of the following has been appointed as the executive director of the Union Bank of India। इसका सही आंसर है विरूपाक्ष मिश्रा। Who out of the following was president of the Syria। देखिए एट दैट टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, बशर अल असद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए इसमें से आपको पता होगा नीति आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन अगर जो मैं बोलूँ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये देखिए किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आपका 350B आर्टिकल में आता है। अटॉर्नी जनरल आपका किस आर्टिकल में आता है, ये आपका आर्टिकल 76 में आता है। इलेक्शन कमीशन आपका किस आर्टिकल में आता है, ये आपका 324 में आता है। अगर जो आर्टिकल में आता है जाहिर सी बात है ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल हुए, और नीति आयोग से रिलेटेड कोई आर्टिकल नहीं है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वाज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड चागास डिजीज डे। तो देखिए अप्रैल 14 को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए चागास डिजीज़ क्या होती है, ये आपकी एक तरह की डिजीज़ होती है जिसको आप किसिंग बग करके एक बग होता है जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। अगर जो आप उसके कॉन्टैक्ट में आते हो तो ये डिजीज़ आपको लग जाती है। ये एक तरह से पैरासाइटिकल डिजीज़ है। बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज पौंडीचेरी मेड अ यूनियन टेरिटरी। तो देखिए 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी, लेकिन कौन से साल में पारित हुआ था, देखिए अमेंडमेंट आपका 1962 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू बैन पान मसाला ड्यूरिंग 21st पीरियड ऑफ लॉकडाउन। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार थी। विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट डज द टीम दबंग मुंबई प्लेन हॉकी इंडियन लीग की तरफ से ये खेलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज विंग्स इंडिया 2020 हेल्ड। हैदराबाद में हुआ था। देखिए पेपर 2021 में हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं 2020 से पूछे जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर पार्लियामेंट टू प्रोवाइड बाय द लॉ फॉर कंटिन्यूड यूज ऑफ द इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस। तो देखिए इसका सही आंसर है आर्टिकल 342(3), ठीक है। इंग्लिश के लिए इंग्लिश के इस्तेमाल को जो आर्टिकल दिया गया है वो आपका 343 दिया गया है। ऑन विच डे वॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनोग्रेटेड। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनोग्रेट कब किया गया था, देखिए इसका जो सही आंसर है वो है 28 जनवरी 1950, बिल्कुल सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडिया। तो देखिए उस टाइम कौन था, RKS बहादुर जी थे, लेकिन आपके एट प्रेजेंट कौन है, आपके विवेक राम चौधरी हैं। कौन है, विवेक राम चौधरी। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग हैड गिवन द स्टेटमेंट गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू ब्लड। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आप सबको पता ही होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाल फिलहाल में इनका स्टैचू दिल्ली में स्थापित किया गया है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज क्लाइमैक्स लॉरेंस एसोसिएटेड। देखिए फुटबॉल से बिलोंग करते हैं और किस टीम से खेलते हैं, गोवा की टीम से खेलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज क्रिकेट स्टेडियम द ओवल सिचुएटेड। देखिए ओवल कहाँ पर है, ये इंग्लैंड में है। वॉट अमाउंट वॉज प्लेस्ड बाय इंडिया इन द सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड एज इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। देखिए $10 मिलियन इंडिया ने देने का वादा किया था। बिटवीन विच टू रिवर्स वॉज द किंगडम ऑफ पोरस प्रेजेंट। देखिए झेलम, आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे अंदाज़ा लगा सकते थे, अगर जो आपको ये पता हो कि पोरस ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी, बैटल ऑफ हाइडेस्पस जो हुआ था वो झेलम नदी के किनारे हुआ, तो जाहिर सी बात है वहीं पर ही उनका किंगडम हुआ, तो इसका आंसर ये सही है। और किसी लड़ाई किसके साथ हुई थी, राजा पोरस की, ये अलेक्जेंडर के साथ हुई थी और इसमें अलेक्जेंडर जीत गया था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ सुटेबल बॉय। देखिए सुटेबल बॉय बहुत ही फेमस किताब है, किसकी, विक्रम सेठ की। ऑन विच डे वॉज द नौकरी शक्ति पुरस्कार अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट। इसका सही आंसर है आपका 8 मार्च। क्यों, क्योंकि 8 मार्च को क्या बनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन डे। देखिए टोटल 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद मैथ्स शुरू हो जाती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पेपर में किस तरह से पूछा जाता है। अगर जो आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।